हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता दूं पहले, इसको करने से पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को, जो भी हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्म करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर समझ में आ गया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन कैसे हमें डिराइव करना है वो तरीका आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम स्टडी करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो क्या होती है बच्चों ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शन होती हैं जिनके लिए रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो। इट मीन्स वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैसे होगा। देखो हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज करो हमारे पास बच्चों एक हमारे पास इक्वेशन है A to B, रिएक्टेंट A चेंजेस इनटू B, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज independent on the concentration of reactant, then it is given by a की पावर ज़ीरो। इंडिपेंडेंट तभी होगा ना, और तभी ये क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने पहले जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखो बच्चों ए की हम कंसंट्रेशन मान लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर हम मान लेते हैं कि ए की कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट, और आपके पास प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, ज़ीरो कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ज़ीरो टाइम पे कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, एट एनी टाइम टी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 80। मीन्स 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम। और उस टाइम पर बच्चों यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस 80, मतलब उतना अमाउंट उसका बन चुका होगा और ये क्या हो जाएगा 80। पर यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया 80, ताकि ईजी रहे एक्सप्रेशन को डिराइव करने में। ओके, हमने कहा बच्चों रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ज़ीरो। ओके, रेट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इंटू ए की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू के विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना दो वेरिएबल है ए और टी, क्योंकि ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये भी चेंज हो सकती है और टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा इस रिएक्शन में। तो ये दोनों वेरिएबल्स को आप क्या कर लो, अलग अलग कर लो, फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रेट करना हमें, इंटीग्रेट इक्वेशन 1। ठीक है, लिमिट्स क्या होगी बच्चों, अब देखो हमारे पास टाइम क्या था, टाइम वेरी कर रहा है 0 से t के बीच में। ठीक है, तो टाइम t पे कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे a नॉट से, और टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या होगी, a t होगी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर लिखो माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब के तो कांस्टेंट है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t के इन बिटवीन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों a नॉट से लेकर a t तक। ठीक है, यहाँ पे 0 टाइम पे कंसंट्रेशन, ये t टाइम पे कंसंट्रेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इसकी इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी, डी ए की कंसंट्रेशन, डी ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पर ये चीज़ आई थी ना हमारे पास, माइनस यहाँ पर डी ए, और यहाँ पे क्या था बच्चों, के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू t, हेयर a नॉट टू a t।
ओके। अब देखो किसी भी कांस्टेंट की, यहाँ पे कांस्टेंट ही है ना, मतलब 1, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, आप इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, a के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए के इक्वल होगी। ओके, और इसकी जो लिमिट्स होंगी बच्चों वो क्या है, ए नॉट से लेकर ए टी तक इसकी लिमिट्स है। ओके, ऐसे ही डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी फ्रॉम 0 टू टी। अब क्या करोगे बच्चों, पहले किसको पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट को प्लस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, ए टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के इंटू टी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम 0। ओके, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/t इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, वेयर ए टी इज कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी and A naught is concentration at time 0, concentration at time t, and A naught is concentration at time 0। ओके बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आपके लिए के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं हर एक लेक्चर में। ठीक है, हर एक रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, एक तो हम बच्चों के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों टी हाफ। ठीक है, अब बात करते हैं टी हाफ की। ठीक है, टी हाफ हमारे पास क्या होता है, टी हाफ होता है बच्चों हमारे पास हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ। ठीक है, टी हाफ किसको रिप्रेजेंट करता है, टी हाफ रिप्रेजेंट करता है बच्चों उस टाइम को जहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है, हाफ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हाफ। तो इसका मतलब क्या है, हाफ जो आपके पास रिएक्टेंट है वो क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है। तो एट एनी टाइम ए एंड एट एनी टाइम टी कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी बच्चों, इनिशियल की हाफ बच जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो और यहाँ से टी हाफ की वैल्यू पुट निकालो यहाँ पे। ठीक है, ये के टी की जगह क्या पुट करोगे, टी हाफ, 1/t हाफ इंटू ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ए नॉट अपॉन में 2 माइनस, यही होगी ना बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन भी है ना, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, मिसिंग हो गई है, ये माइनस था ना बच्चों, तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस माइनस के साथ बच्चों ये ए टी की वैल्यू है, ये तो माइनस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये चेंज कर लेना बस थोड़ा सा, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो यहाँ पे भी हम ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू, ए नॉट। ओके, ये प्लस है और ये माइनस है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास टी हाफ किसके इक्वल आ जाएगा, 1/k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ए नॉट पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय में 2। तो हमारे पास टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन में 2k। ठीक है, तो टी हाफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में 2k, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बच्चों कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर ग्राफ की आपको नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ की। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ इन केमिस्ट्री, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी रिएक्शन के लिए हमें किसी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। k इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, और टी हाफ के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था, दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में 2k, ये एक्सप्रेशन आ गया था। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। ठीक है,
वाई एक्सिस पर हमने किसको लिया, रेट, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया कंसंट्रेशन। अब बताओ बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा। अब देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नहीं, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसा था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए की पावर 0, तो डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि मतलब चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करो, रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सेकंड ग्राफ बच्चों हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड ग्राफ इज बिटवीन द टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो बच्चे, यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इसको कैसे देख सकते हो, देखो बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, ध्यान से देखना, टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय में 2K। तो टी हाफ की जगह को वाई एक्सिस पे लिया, ए नॉट को एक्स एक्सिस पे लिया, तो बच्चों जो ये 1/2K है वो हमारी क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी m, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और जो कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ओके। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, 0, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2K, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ हमें प्लॉट करना है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से आएगी ये वैल्यू, यहाँ से। अब देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, KT इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। तो इसको इधर ले जाओ, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए नॉट प्लस K इंटू टी। अब इसको कहाँ पे रखा, वाई एक्सिस पर, टाइम पर क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगी इसके साथ, जो है स्लोप m, और ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो ये किसकी फॉर्म बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद इंटरसेप्ट, ठीक है। और स्लोप क्या है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है ना, k पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, विद पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइक दिस, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, ए नॉट, और आपके पास स्लोप कितनी है इसकी, m, स्लोप कितनी है बच्चों, k के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा बिटवीन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रॉपर इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कब हमारे पास जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है, कब हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप बनती है, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ और, आई थिंक सो समथिंग इज मिसिंग हेयर, k इज इक्वल टू, हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे AT को इधर लेके जाएंगे, KT को इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस बनेगा ना, माइनस, ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी ना, एंड सिंस स्लोप इज नेगेटिव हेयर, दैट्स वाई ग्राफ इज लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव, स्लोप इज इक्वल टू -K, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ऐसे ग्राफ बनेगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, एंड दिस रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट दैट इज ए नॉट, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, -K, स्लोप इज नेगेटिव हेयर इन दिस रिएक्शन, ठीक है, दैट्स वाई द कर्व इज लाइक दिस, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।